नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से मिल रही है, जहां आरजेडी एमएलसी के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकाने पर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। छापेमारी की जा रही है। पटना के बोरिंग रोड स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। कोलकाता से आए अधिकारी इस पूरे मामले पर छापेमारी कर रहे हैं। टैक्स चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, विनोद जायसवाल आरजेडी के एमएलसी हैं और शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। और संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या कुछ अब तक सामने आ पाया? देखिए, ये छापेमारी जो है वो लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है और कोलकाता से जो आयकर विभाग की टीम है वो आई है। चूंकि विनोद जायसवाल जो है वो कोलकाता में बड़े शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनकी शराब की फैक्ट्री है और कर चोरी का ये मामला है, टैक्स चोरी का मामला है। इस मामले में कोलकाता में इनकी फैक्ट्री पे जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी तो उस दरमियान ये जानकारी मिला था कि विनोद जायसवाल जो है वो पटना में भी उनका आवास है और वहाँ पे वो रहते हैं। और इसी बाबत जो है एक टीम, विशेष टीम जो है वो यहाँ पहुंची है। विनोद जायसवाल का जो आवास है इन कॉलेज के सामने अनुग्रह नारायण पथ है बोरिंग रोड का, यहीं पे उनका आवास है। और उनके आवास पे जो है आयकर विभाग की टीम पहुंच करके छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। कहा ये जा रहा है कि कोलकाता में कई साक्ष्य जो है टैक्स चोरी से जुड़े हुए जो है वो आयकर विभाग की टीम के हाथ लगे और उसी बाबत जो है पूछताछ करना है आयकर विभाग को, और इसीलिए यहाँ पे आयकर विभाग की जो टीम है वो पहुंची है। हालांकि विनोद जायसवाल जो है वो अपने आवास पे नहीं है। विनोद जायसवाल बताते चले कि मूल रूप से सिवान के रहने वाले हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सके तो यहाँ की बात आयकर विभाग की जो टीम है वो सिवान स्थित आवास पे भी जा सकती है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आयकर विभाग की टीम जो है वो टैक्स चोरी के मामले को के तह तक जानना चाहती थी और इसीलिए ये छापेमारी जो है कंडक्ट किया गया है। कोलकाता के बाद पटना पहुंची है आयकर विभाग की टीम और जांच पड़ताल कर रही है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। और अगली बड़ी खबर भी आपको पटना से ही बता दें, जहां ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड मामले में ईओयू की टीम ने कार्रवाई करते हुए अब पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय में ईओयू की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें 20 अधिकारी की जो टीम है वो कार्यालय पहुंची थी और छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। संदिग्ध कर्मचारियों के मोबाइल फोन की भी जांच हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी इसमें संदिग्ध मिले थे, जिनके फोन को अब छाना जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल के कमरे की भी टीम ने तलाशी ली। एसके सिंघल के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर है, जहां ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय में पुलिस की टीम और अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें। गोपालगंज में एक अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां पर एक मरीज को मृत बताकर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो मरीज जिंदा हो गया और इसके बाद परिजनों की तरफ से जमकर बवाल किया गया है। मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं गोपालगंज की, जहां डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया और फिर फरार हो गए। इसके बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि मांझा थाना क्षेत्र के गोनियार गांव निवासी मिथिलेश कुमार की पत्नी नेहा कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में भर्ती कराया गया था। महिला ने आधी रात को बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे डिस्चार्ज किया गया। परिजन दाह संस्कार के लिए महिला को घर लेकर पहुंचे तो वहां जीवित हो गई और फिर महिला को सदर अस्पताल लाया गया। जायजा लिया है संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक प्रसूति महिला को भर्ती करने के बाद ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। इसके बाद से महिला की जान खतरे में पड़ी हुई है और परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। ये गोपालगंज के सदर अस्पताल के लेबर वार्ड की तस्वीर है। हालांकि सुरक्षा कर्मी यहां पहुंच चुके हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं है। अंदर की आपको हम ओटी रूम के पास की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये ओटी रूम है और इसी रूम में एक प्रसूति महिला को आज जो है भर्ती किया गया था और इसके बाद से महिला को बाहर निकाल दिया गया है और महिला अभी जीवित है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो फरार हो चुके हैं। और जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं और डॉक्टर को लगातार बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वो लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस वक्त अस्पताल में नजर नहीं आ रहे हैं। सिविल सर्जन भी परिवार वालों का कहना कि फोन उठा रहे हैं। अभी अब आदमी है, ये लोग जान रहते हुए सांस चलते हुए रेफर कर दिए, हाँ नहीं है। डॉक्टर क्या चीज का है जब सांस चल रहा है बोल रखे नहीं है। मरीज जीवित है, मरीज नहीं है। हाँ मरीज है, अब बोल रहा डॉक्टर के नहीं है। हम लोग जा रहे हैं लगा फूकने के लिए इसको। अब लोग औरत लोग देखिए सांस चल रहा है इसको और अब राम बालक भगत है। क्या हुआ क्या है? हुआ ये है जो को मालूम नहीं है प्रेशर करने के लिए तो कहन हाथ लगा दिया वो में। दोनों जीवित के कौन देखेगा? वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कौन देखेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार लापरवाही क्यों हो रहा है, ऐसे मरीजों की मौत क्यों हो रही है। यहाँ पर मरीजों का आरोप है, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों का आरोप है कि मरीज जीवित है और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यहाँ अस्पताल में डॉक्टर भूमिगत हो चुके हैं, डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग कोई अधिकारी भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में परिवार के लोग हंगामा कर रहे हैं और प्रशासन और सरकार से इस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर जिंदा मरीज को मृत घोषित कैसे किया गया। सवाल ये भी है कि इलाज के बाद डॉक्टर कहां हैं, क्योंकि जैसे ही ये घटना सामने आई उसके बाद से डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गए हैं। परिजनों के आरोप पर प्रबंधन चुप क्यों है, ये वो सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। संवाददाता गोविंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई अब तक? डॉक्टर्स कहां हैं? देखिए, तकरीबन 4 घंटे बाद डॉक्टरों की टीम इस वक्त अस्पताल में पहुंच चुकी है और सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। और अब जो है जो डॉक्टर की टीम पहुंची है तो डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से मरीज की जांच की है और जांच करने के बाद इस वक्त नेहा कुमारी जो मरीज है उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पिछले 4 घंटे से परिजन जब हंगामा कर रहे थे और ये लगातार दावा कर रहे थे कि मरीज जीवित है और उसके जो बॉडी है, उसके जो शरीर है उसमें से एक्टिविटी नजर आ रही थी। ईसीजी भी मरीज के द्वारा कराया गया था, उसमें भी जीवित होने की बात कही गई थी। लेकिन तब तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, हंगामा होता रहा और 4 घंटे बाद जब डॉक्टरों की टीम पहुंची, जांच की, तो फिर से मरीज को एक बार से मौत होने की पुष्टि कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से इस पूरे मामले में हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी कि किस तरह की लापरवाही हुई है, कैसे चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है। इस पूरे मामले की उन्होंने जांच कराने की बात कही है। फिलहाल परिजन जो है वो शांत हो गए हैं। अब शव को जो है पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई है। परिवार वालों का ये कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा जाएगा। पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है और स्थिति को पूरे जो है अब नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बार बार इस तरह की लापरवाही क्यों होती है। गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जाँच कराने की बात कही है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पटना से बता दें। पटना के डाकबंगला चौराहे पर गुरुवार को एक कारोबारी को गोली मारकर उससे जेवरात की लूट की गई थी और अब इस पूरे मामले पर नया अपडेट यह है कि पुलिस की टीम को लाली गिरोह पर शक है। दरअसल लाली गिरोह पुलिस की वर्दी में इस घटना को अंजाम देता है। पुलिस के बर्खास्त सिपाही लाली गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें पुलिस की वर्दी में भी एक शख्स दिखाई दे रहा है। दरअसल कारोबारी एहतेशाम अली की ओर से कहा जा रहा है कि 5 किलो सोने की लूट हुई थी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घायल कारोबारी पीएमसीएच में भर्ती है और इस मामले में पुलिस दिन भर दूसरा एंगल देने में लगी रही और गोलीबारी को आपसी विवाद बताती रही। लेकिन गुरुवार की देर शाम पुलिस ने माना कि दिल्ली के जेवर कारोबारी एहतेशाम अली से लूट के लिए ही अपराधियों ने उसे गोली मारी थी। हालांकि पुलिस अब भी 3 किलो सोने की लूट की बात ही मान रही है, लेकिन कारोबारी की ओर से 5 किलो सोने की लूट की बात कही जा रही है।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के हलचल की। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं सभी पार्टियों की तरफ से, तो मंथन भी किया जा रहा है लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर। और ऐसे में दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे के सीटों पर मंथन हुआ है और इसके अलावा जो एमएलसी चुनाव होने हैं उसके उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अभी से अपने खाते के सीटों पर चर्चा कर नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा हो सकती है। और पटना में बीजेपी नेता संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी एनडीए के सभी सहयोगी दल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नेता संजय जायसवाल और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, समय पर सीट बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। दोनों नेताओं से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम लोग सब साथी हैं, मिलते रहे हैं। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा। भाई तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो ये सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? जो पिछले बार आप 3 सीट पे लड़े थे। नहीं, किसी के आने के कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। और दिल्ली के भारत मंडपम में आज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित किया गया था, जिसमें कई सारे नेशनल क्रिएटर्स को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार की मैथिली ठाकुर को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार सभी क्रिएटर्स को दिए हैं। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर, कथावाचक जया किशोरी के अलावा 23 क्रिएटर्स को भी अवार्ड दिया गया है और इसकी शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई है। इससे रचनात्मकता का उपयोग करने को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मैथिली ठाकुर को मंच पर बुलाया गया था और पीएम मोदी ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा, मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।